इसलिए ये सारे को मद्देनज़र रखते हुए मैंने सोचा कि अगर ये पॉलिटिकल वैक्यूम जो है, जो खला है पॉलिटिकल, उसमें अगर कोई उस खला में कोई फ़ायदा अपनी तरफ, अपनी पार्टी की तरफ लोगों को खींचना है तो मुझे जल्दी जाना पड़ेगा, क्योंकि रिमोट कंट्रोल से पार्टी नहीं चलती है और नहीं, मैं नहीं चला सक रहा हूँ रिमोट कंट्रोल से। मैं अपनी पार्टी को जो मैं चाहता हूँ कि ये राइज हो वो नहीं हो चल रही है, तो मुझे खुद उधर हाजिर होना पड़ेगा, सामने आना पड़ेगा, एक फ्रॉम द फ्रंट लीड करना पड़ेगा। वही मैं करने के लिए मैंने सोचा कि मुझे वापस आना चाहिए, इसलिए मैंने डेट ज़रा अभी नहीं, वो कुछ लोगों को ये भी है ना कि आपके माशाल्लाह अमेरिका में, मगरबी दुनिया में, फिर मिडिल ईस्ट में, सऊदी अरेबिया में ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, तो शायद वहाँ से कोई ग्रीन सिग्नल मिला हो कि अब आप जा सकते हैं। देखिए, मुझे फिर लोग जो जानते हैं वो मुझे जानते हैं कि मैं जाकर भीख एक तो किसी से नहीं मांगता हूँ। मेरी आदत नहीं है, मैं भीख नहीं मांगने वाला आदमी हूँ, बेकारी नहीं हूँ मैं कि मुझे मदद कर दो। क्या जी, देखें पाकिस्तान में अगर मुझे कामयाब होना है, वो पाकिस्तानी अवाम मुझे कामयाब करेगी, पाकिस्तान की यूथ जो है वो मुझे कामयाब करेगी, पाकिस्तान के पढ़े लिखे लोग, पाकिस्तान के देही इलाके में लोग जिनके लिए मैंने बहुत तरक्की की है। मैं किसी बैरूनी ताकत के सर पे बैठकर उनके कंधों पे चढ़ के, या पाकिस्तान लोग कहते हैं कि जी फौज आपको कर रही है, आईएसआई सपोर्ट करेगी या नहीं, ना मैं आईएसआई सपोर्ट, ना मैं फौज की सपोर्ट, ना अमेरिका की सपोर्ट, ना किसी और मुल्क की सपोर्ट से आना चाहता हूं। मैं अपनी पांव पे खड़े होकर अपनी ताकत पे आना चाहता हूं, और मेरी ताकत पाकिस्तान की अवाम होनी चाहिए। अगर वो ताकत मुझे नहीं मिलती है तो मैं पॉलिटिक्स पे मैं फिर फेल हो जाऊंगा। तो फिर मैं फिर जैसे पहले भी मैंने कहा है पाकिस्तान का अल्लाह हाफिज है, तो वो दोबारा मुझे उम्मीद है कि कहना ना पड़े, लेकिन मैं पाकिस्तान के अवाम से तवक्को रखता हूँ और किसी पे नहीं। ठीक है परवेज मुशर्रफ साहब, आपसे हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। नाज़रीन, इस मौके पर हम लेते हैं ब्रेक के बाद जब हम लौट कर आएंगे तो यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स मौजूद हैं। इनको मौका देंगे कि ये मुशर्रफ साहब से सवाल पूछें और जो भी इनके दिल में बात है वो कह सकते हैं। मुशर्रफ साहब इज ऑलरेडी देयर टू आंसर इट। दुबई स्टूडियोज में हमारे साथ हैं। मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। चीफ जस्टिस अगर आपको इस सजा देते हैं तो क्या आप उस सजा को कबूल करेंगे? आप पैमाना रखें। एनआरओ गलती थी, ओके, इसका मतलब ये नहीं था कि 9 साल बेड़ा गर्क हो गया। 3 सॉलिड रीजंस हमें दें कि हम आपको वोट क्यों दें। वोट उसको दें जो पाकिस्तान को इस वक्त मुसीबतों से निकाल सके। हमें पता है कि क्या गलत है क्या सही है। ये पता नहीं किस दौर में रह रहे हैं, कौन इनको ये बातें बता रहा है। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। प्रोग्राम हम लोग, और आज के प्रोग्राम हम यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के स्टूडेंट्स के साथ आपके लिए प्रेजेंट कर रहे हैं। दुबई स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ साहब। परवेज मुशर्रफ साहब, सवालात पूछने के लिए स्टूडेंट्स बेताब हैं, लेकिन अभी आपने ब्रेक से पहले स्टूडेंट्स की बात करते हुए कहा कि आपने स्टूडेंट्स के लिए बहुत कुछ किया। आपके दोस्त मियाँ बरादरान वो भी अब स्टूडेंट्स पर खासी तवज्जो दे रहे हैं और पंजाब में, लाहौर में 1 लाख लैपटॉप स्टूडेंट को देने का ऐलान किया गया है। फिर अभी गुजरांवाला के जलसे में पिछले हफ्ते उन्होंने कहा कि जी हम नौजवानों को कर्जा देंगे और बगैर सूद के कर्जा होगा। फिर पीली टैक्सी स्कीम उन्होंने शुरू की। तो आपके दोस्त मियाँ बरादरान भी तो स्टूडेंट्स पे खासी अब तवज्जो दे रहे हैं। जी हाँ, देखें ये अच्छी बातें हैं सारी स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन हुकूमत की देखें ये एक हिकमत अमली होनी चाहिए कि हमने पूरे पाकिस्तान में तालीम को कैसे फ़रोग़ देना है। हम जब स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, हम तालीम की बात कर रहे हैं, तो इसकी जब तक कि ओवरऑल हिकमत अमली नहीं होगी, ये पेरिफेरल इश्यूज़ हैं के लिए ये कर्जा दे दो। भाई किसको कर्जा दो? पहली चीज़ तो पहले समझो कि पाकिस्तान में करना क्या है। सिर्फ तालीम देता रहे आदमी, FA करे, BA करे, MA कर ले, उसको नौकरियाँ ना मिलें तो ये भी बेकार है। तो इसलिए तालीम का बेसिक एजुकेशन के बाद वोकेशनल ट्रेनिंग होनी चाहिए। वोकेशनल ट्रेनिंग 3 से 6 महीने के कोर्सेज उन्हें करवाएं ताकि उनको नौकरियां मिलें। वो एक स्किल हुनर आए उसके हाथ में,
हायर एजुकेशन को हमने आधे अरब रुपए से बढ़ाकर उनका बजट 28 अरब रुपए पे ले गए थे। तो ये मैं कह रहा हूं कि देखें, पूरी एक हुकूमत की हिकमत अमली होनी चाहिए डेफिनेटली, और इसको करने के लिए अगर आपकी मईशत, इकॉनमी सही नहीं चल रही है तो ये चीज़ें नहीं कर सकते हैं आप। तो इस वक्त हमारी इकॉनमी सही नहीं चल रही है, हम तो नीचे जा रहे हैं, पैसे कहाँ हैं हमारे पास, तो लिहाजा सारा पीएचडी प्रोग्राम ठप हो गया है। वो यूनिवर्सिटीज़ नहीं हो रही हैं, बंद हो गई हैं, नहीं आएंगी तो कोई चीज़ नहीं हो सकेगी। तो सबसे पहले तो जी मईशत ठीक करें, फिर आगे चलें। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं या जो आपने बताई हैं कि जी इतनी स्कॉलरशिप मिल जाएंगी थोड़े बहुत, वो अच्छा ज़रूर है, लेकिन कोई ऐसी कोई फार रीचिंग, ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि मेजर तब्दीली अब हम चाहेंगे कि यहाँ पे स्टूडेंट्स को जो है वो बच्चों के लिए, हमारी यूथ के लिए वो नहीं होगी। आपसे क्वेश्चन करने के, जी सबसे पहले आप में से कौन क्वेश्चन करे? जी सर, 2000 वापस अगर हम जाएं 2008 में, तो जिन सर्कमस्टांसेस में आप यहाँ से गए थे या आपने रिज़ाइन किया था, मतलब अंडर प्रोटेस्ट वगैरह, और इस वजह से आप वापस गए थे, ठीक है। नंबर 1 क्वेश्चन मेरा आपसे इस लिंक ये है कि आपको लगता है कि कहने में यह आया था कि मियाँ बरादरान और बेनज़ीर भुट्टो शहीद जो हैं वो आपके साथ कुछ डील्स के नतीजे में वापस आई थी, आपको क्या लगता है कि आपका वो फैसला जो था वो ठीक था? और अगर उस सिनेरियो को हम देखें तो आपको लगता है कि आप वापस पाकिस्तान के सदर या इस टाइप की सीट पर आप वापस आ सकते हैं? अगर आप चाहते हैं कि हम आपको वोट दें तो काइंडली हमें प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ 3 सॉलिड रीजंस हमें दें कि हम आपको वोट क्यों दें। अब पहली चीज़ तो है, मैंने इस्तीफ़ा जो दिया था वो इसलिए दिया था कि मैं एक यूजलेस प्रेसिडेंट बन गया था। 2008 में इलेक्शन में जो पार्टी मुझे सपोर्ट करती थी वो हार गई थी, और जो पार्टी जीती वो मेरे खिलाफ थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक यूजलेस प्रेसिडेंट की हैसियत से मुझे बैठा रहना, जबकि मेरा रोल कोई नहीं है, जबकि मेरे अगेंस्ट लोग बोल रहे हैं, हुकूमत में बैठे हुए प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट सब अगर मेरे अगेंस्ट है तो मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं प्रेसिडेंसी में बैठा रहूं। अब सवाल यह है कि अब क्यों वोट दें। देखें, ये जिसने भी सवाल किया है, मैं बताना चाहता हूं आपको, आप पैमाना समझें किसको वोट देना है और क्यों देना है। वोट उसको दें जो पाकिस्तान को इस वक्त मुसीबतों से निकाल सके और अवाम की खुशहाली ला सके और मुल्क को तरक्की के राह पे गामजन कर सके। वो शख्स हो सकता है जिसको इन बातों की समझ हो, और दूसरा ये है कि वो उसका एक रुतबा इंटरनेशनली भी हो, क्योंकि ये काम हो नहीं सकेगा जिस मुसीबत में हम हैं अनलेस हमारा एक बैरूनी रुतबा हो, बैरूनी इन्फ्लुएंस हो। हमें कोई भी लीडर इस वक्त पाकिस्तान में जो है, या तो वो टेस्टेड, ट्राइड एंड फेल्ड हैं, या वो हैं जो जानते नहीं हैं, ट्राइड नहीं है लेकिन उनको समझ भी नहीं है और जानते भी नहीं है। तो ये मेरा मुकाबला किसी और से ना करें इस वक्त पाकिस्तान। बिल्कुल सही, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर, मेरा ये सवाल है कि कर्जे, आपने भी कर्जे लिए, अब जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो भी कर्जे ले रही है, तो ये कर्जे लग का रहे हैं और हमें क्यों, अमेरिका को क्यों याद करते हैं सब, अमेरिका के पास जाते हैं कर्जे ले रहे हैं। ये मैं जवाब देना चाहता हूँ। ये बड़े अच्छा सवाल है और मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। जो भी सामने बैठे हुए इकोनॉमी के स्टूडेंट्स हैं वो समझेंगे ये बात। देखें, कर्जा दुनिया में लिया जाता है, ये पता होना चाहिए कि ये बैंक वगैरह जो हैं ये क्यों हैं, कर्जे देने के लिए हैं, और कर्जा लेना कोई ऐसी गुनाह नहीं है। लेकिन कर्जा कितना लेना चाहिए ये इसकी समझ होनी चाहिए, और कितना कर्जा टोटल नेशन के लिए होना चाहिए इसकी एक शरह है, एक बेंच लाइन। ये कर्जा जो है ये एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं होता है, ये जीडीपी से रिलेशनशिप इसकी होती है। डेट टू जीडीपी कहते हैं, डेट टू जीडीपी रेशियो। हमने जीडीपी 70 अरब डॉलर से, बल्कि 63 अरब डॉलर से 170 अरब डॉलर पे ले गए हम। यानी हमारी कमाई ज़्यादा हो गई, हमारी जेब में पैसे ज़्यादा आ गए। पाकिस्तान की जीडीपी 170, 3 गुना ज़्यादा हो गई, 170 अरब डॉलर। तो अब जो है, अब हमारी जीडीपी बिल्कुल स्टैगनेंट है। हमारी जीडीपी ग्रोथ 2% है इस वक्त। हमारे ज़माने में कोई 8% हो रही थी, तो अब 2% है, और पॉपुलेशन भी, हमारी पॉपुलेशन ही जीडीपी से ज़्यादा बढ़ रही है।
तो हम गरीब से गरीब तर होते चले जा रहे हैं। फिर हम ऊपर से हम कर्जादादा, हमने 38 बिलियन से चढ़ाकर उसको 60 अरब पे हम ले गए हैं, 3 सालों में ले गए हैं। ये तो डिजास्टर है कि कर्जा भी बढ़ रहा हो और जीडीपी घट रही हो, ये डिजास्टर है, ये प्रॉब्लम है। तो हमारे जमाने में बिल्कुल उल्टा था, कर्जा कम हो रहा था और जीडीपी बढ़ रही थी। शरीफ साहब, कर्जा लेना तो ठीक, आपने कहा कि कोई गुनाह नहीं है, लेकिन अमेरिका की तरफ ही हमेशा रुख क्यों किया जाता है, चाइना की तरफ रुख क्यों नहीं किया जाता, जिनके साथ हमारे ताल्लुकात भी बहुत अच्छे हैं? नहीं, कर्जा जहां तक है अमेरिका से कर्जा कोई नहीं हमने लिया, वो तो एजेंसीज हैं, इंटरनेशनल IMF है, वर्ल्ड बैंक है, फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक है, फिर इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक है, सबसे वेरियस शोबों में कर्जा लेते हैं। IMF जो है उससे जब आप कर्जा लेंगे तो वो स्ट्रिंग्स अटैच करता है। तो हमने IMF के कर्जे खत्म कर दिया, हमने कचकोल तोड़ दिया था। आखिरी IMF से कर्जा हमें $280 मिलियन का आखिरी कर्जा हमें मिल रहा था और हमने वो रिफ्यूज किया। हमने कहा हमें नहीं चाहिए, आइंदा हम IMF से कर्जा नहीं लेंगे। हम IMF के उससे योग से बच गए, निकल गए थे, हमने तो निकाल दिया था क्योंकि हमें हमारी मईशत बहुत अच्छा कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। मैं आपको सर कहना चाहता हूँ कि एक्सपीरियंस इज़ अ गुड टीचर। ज़माना किताबों से बढ़कर मुअल्लिम होता है। हमने ज़माने से बहुत कुछ सीखा है, हमें पता है कि क्या गलत है क्या सही है। जो कुछ हुआ है उसका हमें जो न पता है। आपसे अपनी दौर हुकूमत में गलतियाँ हुई हैं और तारीख़ की सबसे बदतरीन गलतियाँ हुई हैं। सबसे पहले गलती तो आपसे ये हुई कि आपने अपनी दौर हुकूमत में कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वज़ीर-ए-आज़म जो है ना वो शुरू किया था, एक कल्चर शुरू किया था। एक वज़ीर-ए-आज़म को आपने, एक प्राइम मिनिस्टर को आपने नामजद किया था सिर्फ 1.5 महीने के लिए, तो एक कॉन्ट्रैक्ट। इसके अलावा आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट कल्चर जो है ना वो पाकिस्तान में जो है ना पॉलिटिक्स में शुरू किया था। शौकत अजीज़ को आपने इंपोर्ट किया, यहाँ पर हुकूमत की, यहाँ का दौलत लूट कर वो भाग गए। अब वो कहाँ है, हम किससे सवाल करें, वो आपकी जिम्मेदारी है। पहले तो शौकत अजीज़ को लाए, उन्होंने पाकिस्तान को लूटा और बाहर चले गए। ये पता नहीं किस दौर में रह रहे हैं, कौन इनको ये बातें बता रहा है। ये एक तरफ से तो इन्होंने शुरू किया था कि हमको सब समझ है, हमें मालूम है, हम पढ़े लिखे हैं, या कुछ ऐसी बात कर रहे थे। देखें, ये सारी चीज़ें हुई हैं। ये मेरे ही दौर में पहले 3 साल में तो ये शौकत अजीज़ साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे, उसके बाद ये प्राइम मिनिस्टर बने। मेरे ख्याल में इस पूरे दौर में, जैसे मैंने बताया है आपको, आप पैमाना अगर मुल्क का लें, मुल्क की डेवलपमेंट और आवाम की खुशहाली, और जहाँ तक चोरी का ताल्लुक है, मेरा नहीं ख्याल है कि उन्होंने कोई पैसे बनाए और वो भाग गए। उनके पास पहले भी पैसे थे। और मैं आपकी इत्तला के लिए ये भी कहना चाहता हूँ कि वो जब आए, जब मैंने उन्हें बुलाया था तो मैंने उन्हें कहा था कि आपको तनख्वाह, वो तनख्वाह तो बहुत ऊंची तनख्वाह ले रहे थे जहाँ भी वो काम कर रहे थे। जब वो आए हैं उन्होंने कोई तनख्वाह पाकिस्तान से नहीं ली है। मेरा सवाल आपसे ये है कि अब वो कहाँ है, मुल्क क्यों नहीं आते, वो इस मुल्क की खिदमत क्यों नहीं करते। दूसरी, जाते जाते आप NRO का एक तोहफा हमें दे गए। जितने भी करप्ट लीडर थे NRO के तहत आपने उनको जो है ना आज़ादी दी। फिर वही बात, NRO का तोहफा ये आपने कहा है, उसके लिए वो मेरी सबसे बड़ी गलती जो मैंने मानी है, और उसकी वजूहत भी मैंने समझाई है जो मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहता हूँ। लेकिन मैं आपको फिर ये बताना चाहता हूँ, देखो भाई, आप पैमाना रखें। NRO गलती थी, ओके, इसका मतलब ये नहीं था कि 9 साल बेड़ा गर्क हो गया। एक मैं मिसाल आपको देना चाहता हूँ। मेरे से बहुत लोग कहते थे कि जी आप दुनिया में बड़ा ट्रैवल किया है, तो आप ये बताएं सबसे खूबसूरत शहर कौन सा देगा।